नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस और कोविड-19 की तीसरी लहर के बारे में। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोविड के पहले चरण में देखा गया था लोग जिस तरह से सचेत थे, वैसे ही दूसरी लहर जब आई, लोग जितने सचेत पहले दिख रहे थे, दूसरी लहर में उस हिसाब से या यूं कहें बिल्कुल सचेतना में कमी देखी गई। शायद उसी के चलते होगा कि दूसरे लहर भारत में प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में कुछ कमी जरूर दिखाई दे रही है। अब सुन रहे हैं तीसरा लहर और भी खतरनाक है। पहली लहर में देखा गया कि बुजुर्ग लोग ज्यादा संक्रमित हुए थे। दूसरी लहर में युवाओं को नुकसान पहुंचा है। सुनने में आ रहा है कि तीसरे लहर में बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। सिंगापुर में ऐसा ही देखा गया है। यह तो बात हुई एक। दूसरा, ब्लैक फंगस नामक एक भयानक बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। इन सभी विषयों को लेके हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य, कंसल्टेंट जीआई एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सिलीगुड़ी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपने हमको समय नमस्कार। दिया। नमस्कार, नमस्कार आपको भी और एसके लाइव को भी कि आपने मुझको बुलाया आपके प्रोग्राम में। और मैं चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कुछ बातें कर सके जो पब्लिक को फायदा हो। जरूर डॉक्टर साहब। तो सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को बताइए, कोविड की तीसरी लहर क्या है? और अगर भारत में यह लहर आती है, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर साहब। अ, सोमानी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आप पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोग सावधानी बरतें और सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हैं अगर उसको मानते हैं, तो शायद हम लोग थर्ड वेव से बच भी सकते हैं। और अगर हम लोग सारे लोग वैक्सीन ले लेते हैं और सारे लोग 100% मन में कोई दुविधा नहीं रख के, मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रख के अगर सब लोग वैक्सीन ले लेते हैं, तो शायद हम लोग थर्ड वेव से बच भी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मगर साहब मैं यहाँ अगर आपको रोकना चाहूंगा। वैक्सीन हाँ, आप देख रहे हैं पूरे भारत में, जैसे कि 1 तारीख मई से घोषणा की गई थी कि भाई 18 प्लस को भी वैक्सीन लगेगी, लेकिन अभी तक वैक्सीन अवेलेबल कई राज्यों में हुई नहीं है। हुई है तो भी क्वांटिटी इतनी कम है। यस डॉक्टर। एकदम सोमानी जी, ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से सरकार डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रही है। जैसे रशिया से स्पुतनिक आ रही है और काफी कोशिश हो रही है। मैं डेफिनेटली वो तो है एक, मैं जो आप जो बोल रहे हैं मैं उसको अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम आई है, थोड़ी विचेज आई है। मगर हम जो मेन मुद्दा पे आते हैं कि किस तरह तीसरी लहर को रोक जी। सकते हैं या किस तरह हम लोग तीसरी लहर से बच सकते हैं, और ये क्या है। अगर हम लोग ने वो जो मैं बता रहा हूँ कि ठीक से सब नियम पाले, आई मीन ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सब माने, और अगर हम लोग सोचिए 80 to 85% वैक्सीन ले लेते हैं कंट्री, अब वो कैसा हो वो अलग बात है। मैं बता रहा हूँ हाँ अगर जी। मान लीजिए हम लोग 85% पॉपुलेशन को वैक्सीन दे सकते हैं, तो शायद मैं ये आपको आज के प्रोग्राम में बोल सकता हूँ कि हम लोग तीसरी लहर से बच सकते हैं। हम लोग पॉजिटिव बात करना चाहेंगे, नेगेटिव बात तो बहुत होगी, मगर मैं चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम में आज हम लोग सब पॉजिटिव बात करें, तो जी। शायद हम लोग तीसरी वेव से बच सकते हैं। मगर अगर तीसरी वेव आ जाए, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर में इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो 6 महीना का गैप है जब हम लोग सेकेंड डोज करीब करीब ले रहे हैं, जो भी हम लोग अभी ले चुके हैं सेकेंड डोज का। और वो 6 महीना में वो वायरस शायद बदल जाए या उसका म्यूटेशन हो जाए या फिर उसका इफेक्ट वो वैक्सीन का कम हो जाए। तो हम लोग को फिर क्या होता है, वो मतलब 6 मंथ्स के अंदर हम लोग नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक थर्ड वेव आएगा।
प्रॉब्लम जो है थर्ड वेव का वो ये है कि सबसे पहले जो है कि ये शायद बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, और ये एकदम प्रूवन है कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं उन पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग है कि जो सिम्टम्स हैं वो भी आप देखिएगा, जैसे पहले फर्स्ट वेव में जो सिम्टम्स था सेकेंड वेव में बदल गया, और थर्ड वेव में शायद वो भी बदल जाए। और हम लोग जो देखते हैं कि जो फर्स्ट वेव में लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो करीब करीब 9 से 10 दिन में होता था। सेकेंड वेव अभी जो चल रहा है उसमें हम लोग देखते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हाँ जी। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव में जो आने वाला है उसमें शायद लंग इन्वॉल्वमेंट 1 या 2 दिन में होने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर छाती का बहुत इन्वॉल्वमेंट 1-2 घातक हो दिन में हो जाएगा। जाए और वो भी छोटे बच्चे में हो जाए, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह की डेंजरस बात हो रही है, और हम लोग क्यों उस थर्ड वेव को से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो प्रोग्राम देख रहा है उनसे ये बताऊं कि प्लीज आप लोग वैक्सीन जरूर लीजिएगा, और ये पेपर मीडिया में जो काफी कंफ्यूजन और काफी तरह की जो बातें होती है उस पर ध्यान मत दीजिए। प्लीज वैक्सीन लीजिए और आप लोग को स्वस्थ रखिए और आपके फैमिली लोग से को भी स्वस्थ रखिए। ओके डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अभी ब्लैक फंगस, यह नाम काफी डरा रहा है लोगों को। हालांकि एसके लाइव का कहीं कोई डराने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, लेकिन सावधानी, बीमारी के बारे में पता होना चाहिए और सावधानी भी उतनी ही बरतनी चाहिए। इसीलिए आज एकदम हम लोग डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाए हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, अ, बहुत और अच्छा इसके क्वेश्चन। सिम्पटम्स क्या होंगे। ब्लैक फंगस का जो मतलब सिम्पटम्स क्या होते हैं, और कुछ इसका क्या उपाय किया जाए, क्या कोई इलाज है इसका, या कैसे, इस बारे में जरा डॉक्टर साहब विस्तार से बताएं तो। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, और अभी पेपर में काफी चर्चा हो रही है ब्लैक फंगस को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अनुसार उसको नोटिफाई करने बोला है। मगर अगर आज इसका मतलब ये है कि अगर आपके में कोई भी पेशेंट आपका घर में या कहीं पे ब्लैक फंगस से का सिम्टम्स आता है, तो तुरंत उसको नोटिस गवर्नमेंट को बताना कि ये पेशेंट मेरे पास है, तो इसको एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अनुसार इसको नोटिफाइबल डिजीज बनाया गया है। अब ये क्या है? ये एक तरह का फंगस है। फंगस मतलब को फंगस हम लोग को पहले में भी था, एक तरह का फंगस था जिसमें अगर आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है तो वो आपका करीब करीब दांत या फिर गला में या मुंह के अंदर वो शुरू होती है। इन्हीं यूजुअली वो ब्लैक होती है। उसके बाद होता क्या है कि उसका धीरे धीरे सर्कुलेशन खत्म, कभी कभी वो व्हाइट में भी हो सकता है, मतलब एक व्हाइट पैच मुंह के अंदर होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। किन लोगों को होता है? यूजुअली ये हम लोग देखे हैं जिनका अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, मतलब जिसका डायबिटिक पेशेंट है, जिसका शुगर वो बहुत दिन से अपना चेक नहीं कराया या अपने में कंट्रोल में नहीं रखा है, उन पे होती है। सेकंड जो होती है वो है अगर जो पेशेंट जिनको बहुत दिन से स्टीरॉयड चल रहा है और वो स्टीरॉयड का डोज ठीक से नहीं है, या फिर वो रेगुलेट नहीं है हो रहा है स्टीरॉयड, मतलब उसका ठीक से उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा स्टीरॉयड के ऊपर, इन लोग को हो रहा है। और किन को हो रहा है? जिनको हम लोग देखते हैं बहुत दिन से ऑक्सीजन चल रहा है, कभी कभी ये कोविड में हम लोग वेंटिलेशन में हम देखते हैं कि वो मुंह के अंदर ट्यूब देके बहुत दिन से ऑक्सीजन चल रहा है, इन लोगों को हो रहा है। और अगर और किनको हो रहा है? जिनका इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, जैसे जो कैंसर के पेशेंट है, जो कैंसर के चलते इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग लेते हैं, जिनका इम्यूनिटी थोड़ा कम हो गया है, उनको अगर कोविड हो जाए तो उनमें भी हम लोग देखते हैं ये ब्लैक फंगस ज्यादा हो रहा है। और हो रहा है जो बहुत दिन से वेंटिलेटर में है, या फिर जैसे मैं बता रहा था अगर कोई बहुत दिन से कोई दवाई है टॉसिलिजुमेब, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, वो दवाई बहुत दिन से जो ले रहा है, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते ब्लैक फंगस हो रही है हम लोग में धीरे धीरे करके। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फिजिशियंस लोग भी अभी थोड़ा सतर्क हो रहे हैं, और इसलिए ये जो ब्लड शुगर कंट्रोल और ये स्टेरॉइड का ठीक से डोज देना, ये हम लोग अभी प्रॉपरली हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे तो वो पेशेंट को बाद में जाके ब्लैक फंगस होने का संभावना है। रही बात आपका दूसरा चीज कि कैसे मालूम चलेगा पेशेंट को कि उसको ब्लैक फंगस हो रहा है, मैं अब सबसे पहले आपका प्रोग्राम के अनुसार से बोलूंगा कि अगर किसी का नाक से अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर थोड़ा सा खून खून निकल रहा है,
या नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, मुंह के अंदर एक तो नमनेस हो रहा है या फिर टिंगलिंग टाइप का एक तो सेंसेशन हो रहा है, या मुंह ठीक से खोल नहीं पा रहा है, मुंह के अंदर एक तो दिखा खोलने से एक तो दांत हिल रहा है, या फिर उसको मतलब उसका कहीं पे मुंह के अंदर तो धब्बा टाइप का हो गया, सडनली पान खाता था फिर से वो धब्बा बढ़ रहा है, ये सब लोगों को डेफिनेटली आपको ब्लैक फंगस का चांस रहता है। इसीलिए मैं आपका प्रोग्राम से सबको बोलूंगा कि प्लीज गो फॉर रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी। इसका मतलब ये है कि आप अपने धूप में जाइए, मुंह को एक तो टॉर्च लेके पूरा अच्छी तरह देखिए मुंह में कहीं धब्बा उब्बा या कहीं स्पॉट या कहीं पे कुछ है कि नहीं, और ये थोड़ा चेकअप करिए। आप लोग को कॉन्शियस होना है, और अगर आपको लगता है कहीं पे मुंह के अंदर कहीं पे कुछ धब्बा हो रहा है या फिर कोई डिस्चार्ज हो रहा है या नाक में कहीं से कुछ निकल रहा है डिस्चार्ज, तुरंत अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए और तुरंत डॉक्टर को बोलिए कि ऐसे प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लेने के लिए। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और अगर स्टीरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव लेते हैं तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये है ब्लैक फंगस के बारे में। और अगर किसी को हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि डरने की बात है, मैं आपको प्रोग्राम में ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाए, घबराने की बात नहीं है। अच्छा मेडिसिन है हम लोग के पास, एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन है, उसको हम लोग 3 से 4 सप्ताह देते हैं डेली एक करके। मगर इसमें मैं नहीं चाहूंगा कि इस जगह पे हम लोग पहुंचे, मैं चाहता हूं उससे पहले ही पेशेंट ठीक होकर घर जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड से रिलेटेड कोई मतलब ये बीमारी है या ये एक अलग बीमारी है? नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका कोई स्पेशल टेस्टिंग मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह या लैब होता है या क्या है? क्योंकि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली में एक स्पेशल ये टेस्टिंग लैब ब्लैक फंगस के लिए वो खोलने जा रहे हैं। तो इस बारे में ज़रा बताइए। नहीं, ये तो मतलब फंगस पहले भी था हम लोग में, ऐसा नहीं कि हम लोग में फंगस नहीं था। ब्लैक फंगस का जो एसोसिएशन बढ़ रहा है, पहले हम लोग इतना देखते नहीं थे। अभी क्योंकि ये डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, और ये हम लोग को मतलब इंडिया को आप सोचिए तो बोल सकते हैं कि डायबिटीज का भी वर्ल्ड का नंबर 1 करीब करीब होने वाला है। तो कोविड को छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे डायबिटीज का भी इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, और अच्छा, कोविड के चलते अब ये दोनों मिला के 2 और 2 5 बन रहे हैं। ठीक है, और तो इसलिए फंगस पहले भी था, अभी वो बढ़ रहा है, और फिर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होने से वो पेशेंट को तुरंत ज्यादा पकड़ रहा है ब्लैक फंगस, और वो बढ़ भी रहा है फटाफट। रहा बात टेस्टिंग का, उसमें हम लोग फंगस कल्चर करते हैं, लैब हम लोग के पास अभी भी है, टाइम लगता है मगर हम लोग करते हैं वो। और दूसरा बात है सीटी स्कैन और एमआरआई जो कि हम लोग कर रहे हैं। टेस्ट डेफिनेटली वो कोविड का ही हम लोग करते हैं, जो जो करने का स्पेशल लैब, मतलब वो सब पेशेंट्स को शायद एक जगह भेज सकते हैं हम लोग, मगर वो फैसिलिटी है हम लोग के पास। ओके। अ, डायरेक्ट कोविड के साथ इसका कोई जुड़ाव नहीं है, डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है, मगर वही है कि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो, अगर आपका स्टेरॉइड का डोज कंट्रोल नहीं हो, अगर आपका वो मेडिसिन है टॉसिलम में बहुत दिन से चल रहा है, आप बहुत दिन से ऑक्सीजन में पड़े हुए हो और मुंह के अंदर चल रहा है, वेंटिलेशन में हो आप बहुत दिन से, तब आपका चांस है कि उसमें हो सकता है। मगर ऐसा नहीं कि कोविड का जो जो कोविड है सबको होगा, वैसा नहीं। ओके डॉक्टर साहब। अच्छा, एक अ, अलग क्वेश्चन आपको। काफ़ी लोग यह कहते पाए गए हैं कि आजकल तो हम न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया देखना ही बंद कर दिए हैं। कभी भी खोलो केवल कोविड, कोविड, कोविड ही सुनने को मिलता है। ये एक कॉमन बात हम लोग जो सुन रहे हैं, और अभी ऊपर से ब्लैक फंगस। तो बोल रहे हैं कि भैया सुबह-सुबह उठ के कम से कम पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, तो ये सुनते ही एक नेगेटिव वो आ रही है फीलिंग्स। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अवेयरनेस में कमी, तो कहीं आज कोविड की तीसरी लहर या दूसरे लहर में जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, वो फैक्टर कहाँ तक आपको सही लगता है? नहीं, बात तो आपने सही कहा, इसलिए मैंने आपका प्रोग्राम में आपसे ये प्रश्न होने से पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ आपका जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में रहे, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह कोई दर्शक को डराऊं या किसी भी तरह मतलब एक फेयर सेंसेशन लाऊं।
तो मेरा ये कोशिश है कि आपके साथ कि ये प्रोग्राम जो भी हो रहा है वो एक पॉजिटिव में हम लोग बात करें। रही बात सोशल मीडिया की और लोग जो देखते हैं वो कितना, मैं जो प्रोग्राम आपका देख रहा हूं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वही चीज पे विश्वास करें जिसमें कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल हो, या फिर जैसे आईसीएमआर गाइडलाइंस हो, या फिर कोई गवर्नमेंट का से हो, उस पे विश्वास करें। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि काफी लोग का काफी अफवाह होती हैं और काफी तरह की एक कंफ्यूजन स्टेट रहती है, कौन ये बोलता है, उस पे ध्यान मत दीजिए। अभी भी हम लोग सुनते हैं वैक्सीन में तरह तरह की अफवाह आती रहती है। जी, तो मेरे को खराब लगता है, मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, मेरे को कभी खराब लगता है जब मेरे को कोई बोलता है अच्छा डॉक्टर साहब मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, तो उसको वो मेरे घर के बगल में लिया था उसको ये हो गया। अब मैं बोला भाई ऐसे ऐसा मत सोचिए, ये गलत ये है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी आपका प्रोग्राम देख रहा है प्लीज वो सर्टिफाई करे, जो देख रहा है वो सही बात है कि नहीं, थोड़ा गवर्नमेंट सोर्स में जाए। डब्ल्यूएचओ है, हम लोग का आईसीएमआर है, गाइडलाइंस है, सारा कुछ थोड़ा पढ़े, नेट में सारा कुछ अवेलेबल है और उस पर विश्वास करें। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया बंद करके घर में बैठे रहे, इसमें भी आपका नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है और आपको मालूम वही, नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और डेली, क्योंकि डेली नियम बदल रहे हैं, देखिए ऐसी था कि कोविशील्ड एक बार बोला जाता था कि पहले 6 to 8 वीक्स के अंदर सेकंड डोज लेने के लिए, अभी हो गया 12 to 18। देखिए हर दिन गवर्नमेंट का नियम बदल रहा है, तो आपको अवेयर होना चाहिए। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा क्या लेना है, कौन सा ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आपको अपना वो जो गवर्नमेंट का सोर्सेस से जो न्यूज आ रही है, या तो वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस से आती है, कभी कभी आईसीएमआर से आती है, डब्ल्यूएचओ से आती है, तो वो सबको पढ़ के थोड़ा अपने आप का नॉलेज स्ट्रांग रखना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। और अपने आप को अप टू डेट रखना है। वही। हमारा भी यही कहना है कि अप टू डेट रहिए एंड नेगेटिव थॉट से मत देखिए। पॉजिटिव थॉट से आप एक प्रॉपर न्यूज़ चैनल को देखिए। कोई भी प्रॉपर न्यूज़ चैनल गलत इंफॉर्मेशन कभी भी फ्लैश नहीं करेगा, ये तो पक्का है। और वो जानकारी लेके आप लोग उसी हिसाब से खुद को बचाव रखिए। अच्छा, अब एकदम। मैं डॉक्टर एक आपको आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा। इंडिया में टोटल कोविड केसेस तो घटने शुरू हो गए हैं अभी, लेकिन देखा जा रहा है कि डेथ 4000 प्लस ही आ रही है। देखा जाए तो जब 4000 प्लस केसेस 4 लाख प्लस केसेस आए थे, उस समय भी लगभग 4000 डेथ हो रही थी पर डे। और चूंकि आज ही की फिगर अगर हम लोग लेते हैं 2,59,591 केसेस, लगभग 1.5 लाख केस घटा है, सोचते हैं जो हाईएस्ट जो था इस फेज 2 का। और डेथ, आज का जो डेथ रिकॉर्ड किया गया है 4209, 4209। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों? नहीं, डेफिनेटली मैं पॉजिटिव बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली कर्व जो है वो धीरे धीरे घट रही है। मला हालांकि कुछ कुछ स्टेट में अभी भी घट नहीं रही है, ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स में कर्व नीचे आ रही है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ में अभी भी कर्व ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली अभी थोड़ा सा और समय रहेगा हम लोग को, मेरे ख्याल से 2 या 3 सप्ताह और लगेगा सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए। रहा बात डेथ रेट का जो आप बोल रहे हैं, जी, वो भी हम लोग का अभी भी कमी है, वो 1.5, 1.2, 1.1 पे है, मतलब 100 में एक आदमी या 1.5 आदमी टाइप का ये है, जो कि एक्सपेक्टेड है। मतलब दूसरा कंट्री के साथ अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो हम लोग का कंट्री अच्छा ही किया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे डेथ ज्यादा है। मतलब कि हम लोग के यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बात है, बहुत लोगों को बेड नहीं मिला था एक टाइम में, बहुत लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला था एक टाइम में, बहुत लोगों को दवाई नहीं मिला था एक टाइम में। तो समझ ही रहे हैं कि ये सारा कुछ लेके हम लोग को थोड़ा सा लेना पड़ रहा है कि डेथ रेट शायद उस तरह नहीं कमा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जी, ये भी हम लोग का प्रॉब्लम था। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग का इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि हम लोग को हर चीज को लेके चलना पड़ता है।
तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर आपके पास बेड नहीं मिले और पेशेंट सीरियस है तो वो तो फिर हम लोग को उससे दिक्कत हो जाती है। शायद वो पेशेंट बच जाता अगर बेड मिलता, ये भी हम लोग को लेना पड़ता। तो ये इस हालात से हम लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं और मैं मेरे ख्याल से अनदर 2 to 3 वीक्स, 2-3 सप्ताह के अंदर शायद हम लोग कर्व को नीचे कर दें। तो दर्शकों, आपने सुना कि सबसे बड़ी बात शायद 2 से 3 हफ्ते के अंदर शायद स्थिति संभल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि सचेत रहना होगा, मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। केवल सरकार को दोष देने से या सरकार को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने का है। सबसे पहला कर्तव्य अपना खुद का है कि आप मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। 2 गज की दूरी जो कही गई है, वो आप मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बार-बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना, यह आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खुद को प्रश्न कीजिए, आंसर शायद आपको मिल जाएगा। दो डॉक्टर चीज साहब और मैं चलते। जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी, 2 चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा सुमानी जी। एक है कि वैक्सीन जरूर लीजिएगा, अगर जी। जब मौका मिले और जब जब आपको ये रहे तो मैं आपके पास वैक्सीन जरूर लीजिएगा और मास्क को नाक के ऊपर पहनिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो प्रोग्राम में। नाक के नीचे मास्क पहनना बेकार है। जब भी मास्क पहनिएगा नाक के ऊपर पहनिएगा। और अभी तो देखा जा रहा है, मैक्सिमम बोल रहे हैं कि भाई सांस अभी तक मतलब जो है सांस प्रॉपरली नहीं आती है, तो घर से निकलना ही क्यों, एक। एकदम और दूसरा फिर वो मास्क नीचे करके रखते हैं, जो कि शायद वो बेकार सबसे है। बड़ी घातक। हाँ, तो एकदम। डॉक्टर साहब चलते चलते फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सुमानी जी ये बोलना चाहूंगा कि आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो है कि हम लोग चाहेंगे कि इस कोविड वॉर से हम लोग निकले, और मैं चाहता हूं कि आपके परिवार सब लोग सेफ रहे और आपके परिवार लोग सब लोग जैसे पहले थे वैसे ही रहे और हम लोग सब बाहर निकल पाए और हम लोग सब लोग नॉर्मल स्थिति में आए, प्रोवाइडेड आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ दिन के लिए 1 महीना 2 महीना और थोड़ा सा सख्ती से बढ़ते। और अगर किसी को देखते हैं रास्ते में मास्क नहीं पहनते तो उनको मन टोकिए। उनको आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा क्या जाता है। उनको टोकिए और सबको बोलिए कि मास्क पहने, नाक के ऊपर मास्क पहने। मैं चाहता हूं कि ये आप लोग का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जिस तरह मैं आके यहाँ पे बोल रहा हूँ उस तरह मैं चाहता हूँ हर एक सिटीजन के एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो आदमी मास्क नहीं पहने रास्ता में या उसके घर में या फिर उसके कहीं भी जा रहा है उसको टोके और बोले कि भाई आप मास्क पहनो, ताकि सबको मालूम चलना चाहिए कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एसके लाइव को समय दिया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। इसी तरह से आपको बुलाते रहेंगे। श्योर। धन्यवाद। एक सेकेंड। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाडा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्,
एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ, मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800 572 9851।